आजकल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और ये संख्या डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। तो अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं और शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको शेयर मार्केट के बेसिक फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो समझ रहे हैं ना आप? तो अगर नहीं समझ में आया तो आप कोने में समझाता हूँ। कोने का मतलब है मेरा जहाँ मैं आपको बैठ के समझा सकूँ। तो उससे पहले ये बटन आ रहा होगा, उसे दबा दो। अब क्योंकि इंडिया में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में महारत हासिल कर रखी है और वो लोग हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में गांड घिस जाती है। फैमिली चैनल है ये। तो बीप साउंड लगा दियो ना। तो ऐसे लोगों से हमें सीखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें। तो आज आपको इंडिया के एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने गरीब परिवार के होने के बावजूद स्टॉक मार्केट से कैसे बने करोड़पति। तो उनका नाम है घनश्याम यादव। तो आइए आज आपको बताता हूँ किस तरह उन्होंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की। तो तब तक आप हमें कमेंट में बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आ गया फिर से साला ज्ञान देने। तो घनश्याम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था, जहाँ पर इनके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मतलब घर का ठीक ठाक ही चल रहा था और पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक ही चल रही थी। लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए मुंबई चले गए, क्योंकि घनश्याम जी का मानना था कि पढ़ाई लिखाई एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सोचना होगा। और यही कारण है साल 2006 में जब देवरिया छोड़कर ही मुंबई शिफ्ट हो गए। एक्चुअली मुंबई में इनके चाचा का बेटा रहता था, तो रहने के लिए ठिकाना मिल गया और पढ़ाई के लिए कॉलेज। लेकिन इन सबके खर्चे का क्या? तो इन सबके खर्चे को चुकाने के लिए इन्होंने एक चौकीदार की नौकरी स्टार्ट कर दी, सिर्फ 2000 रुपये में। यार वैसे राशन की दुकान में कट्टे तो मैंने भी उठाए हैं। तो कॉलेज के दिनों में घनश्याम जी के कई सारे दोस्त बने जिनके वो घर आते आते रहते थे। लेकिन एक दिन वो अपने एक फ्रेंड के घर गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि उसके पिताजी कंप्यूटर पर देख कर कुछ कर रहे थे। इतना उन्होंने माइंड नहीं किया। लेकिन जब नेक्स्ट डे फिर से वो अपने फ्रेंड के घर गए, तब उन्होंने फिर से देखा कि उसके पापा कंप्यूटर को देख के कुछ कर रहे थे। लेकिन इस बार उन्हें ये बात बहुत अजीब लगी, तो उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछ ही लिया, यार तेरे पापा ना जॉब करते हैं ना कहीं बाहर जाते हैं, सिर्फ कंप्यूटर बैठ के कुछ देखते रहते हैं, क्या करते हैं एक्चुअल में? तब यहाँ से उनकी बुद्धि घूमी और यहाँ से शुरू होती है उनकी ट्रेडिंग की जर्नी। लेकिन ट्रेडिंग करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि साल 2010 में जब घनश्याम जी ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की तो उन्हें लगातार 2 सालों तक नुकसान ही झेलना पड़ा था। अब यहाँ मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ घनश्याम जी के साथ, जब साल 2012 में उन्हें एक बड़ी सफलता हासिल हुई स्टॉक मार्केट में। कट। लेकिन इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत छिपी है, क्योंकि शेयर मार्केट में उन्होंने लगभग 5 लाख रुपए का लॉस झेला है, जो एक बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन इतना सब वो मैनेज कैसे करते थे? पॉइंट तो है। तो घनश्याम जी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा ट्रेडिंग में ही लगा देते थे, जिसकी वजह से उनके घर खर्च चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। और इसी के चलते उन्होंने पार्ट टाइम में पोस्टर चिपकाने का काम भी किया था। लेकिन ट्रेडिंग में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उनकी सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में जा रही थी। अब इसे मैं उनकी बेवकूफ़ी कहूँ या समझदारी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। वो कहते हैं ना, अगर किसी काम को आप फोकस और लगन के साथ सीखो तो वो काम ना चाह कर भी आपको आ ही जाता है और सफलता दिला ही देता है। और ऐसा ही हुआ। ट्रेडिंग करना घनश्याम जी कभी छोड़ ही नहीं पाए, और इसी के प्रति उनकी लगन को देखते हुए उनकी पत्नी ने अपने सारे गहने गिरवी रखकर उन्हें पैसे दे दिए। पर इस बार तीर निशाने पर चला था और उनकी वाइफ की कुर्बानी बेकार नहीं गई, और उसी दिन से उन्हें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। और तब से लेकर वो लगातार ट्रेडिंग करते गए और उन्हें प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हुए। लेकिन आज वो एक इंडिया के प्रो ट्रेडर बन गए और आज उनका नाम इंडिया के बिगेस्ट एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में आता है। इसके साथ साथ यूट्यूब पे उनके 2 चैनल भी, जिसमें से एक का नाम है घनश्याम टेक और दूसरे का नाम है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। इसके साथ साथ उनके यूट्यूब पे 22 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और आज की डेट में वो यूट्यूब से अंधा कमा रहे हैं।
आई मीन खेल रहे हैं पैसों में। तो घनश्याम जी की जर्नी से हमें क्या सीख मिलती है कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके ट्रेडिंग में अपना करियर बनाया और ट्रेडिंग के ही पैसों से अपने सारे सपनों को पूरा किया जो एक आम व्यक्ति के होते हैं। तो उनके सारे सपने तो पूरे हो गए, पर आपके और तेरे पास क्या है? कट। तू ज़्यादा नहीं बोलता पीछे बैठ के साला। तो गाइज बाकी तो आपको पता ही है।